प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आज हम सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 3। चलिए अब शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, साथ में कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। सतयुग के समय की बात है। धरती पापों के बोझ से कुछ बोझिल हो चली थी। जीवन में भौतिकता का प्रभाव बढ़ रहा था और पुण्य के मार्ग से जनमानस भटकने लगा था। ऐसे समय में महर्षि नारद, जो सदैव भगवान विष्णु के नाम का गुणगान करते रहते हैं, पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य मोह माया में फंसे हुए हैं और धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। नारद जी का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे यह संसार फिर से पुण्यवान हो जाए। इसी चिंता में डूबे नारद जी ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे पितामह, कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य इस कलमशपूर्ण जीवन से मुक्त होकर पुनः धर्म के मार्ग पर चल सके। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स नारद, सुनो। बैसाख मास वह पूर्ण काल है जिसमें थोड़ा सा भी धर्म कर्म करने से मनुष्य अपार पुण्य अर्जित करता है। वैशाख मास में किए गए स्नान, दान, व्रत और जाप से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धर्म को प्राप्त करता है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु की तपन में शीतल जल जीवन का आधार बनता है, वैसे ही बैसाख मास का पुण्य तापते हुए जीवन को शांति और मुक्ति प्रदान करता है। नारद जी ने जिज्ञासा प्रकट की, पितामह, कृपा विस्तार से बताइए, इस मास का महात्म्य क्या है और कौन से कार्य इस मास में विशेष फलदायक होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व शुद्ध नदी या पवित्र सरोवर में स्नान करना सर्वोच्चतम पुण्य देता है। स्नान के उपरांत भगवान केशव का पूजन करना चाहिए। तुलसी पत्र, गंगा जल, चंदन, फूल, धूप और दीप से पूजन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जो दरिद्रता के कारण अत्यंत दुखी था। वह सद विषद में डूबा रहता और भगवान को कोसता था। एक दिन किसी संत ने उसे बैसाख मास में नियमित स्नान, दान और पूजन करने का उपदेश दिया। पहले तो वह हंस पड़ा, लेकिन जब जीवन में कोई आशा न रही तो उसने श्रद्धा से बैसाख मास का व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। दरिद्रता दूर हुई, उसके चेहरे पर तेज छा गया और अंत में वह परम धाम को प्राप्त हुआ। जब हृदय में भक्ति का दीपक जलता है, तब अंधकार चाहे जितना भी घना हो, जीवन के पथ को प्रकाशित कर ही देता है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस मास में नियम पूर्वक उपवास करना, जाप करना, दान देना, ब्राह्मणों का सत्कार करना और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। विशेष रूप से निम्न दानों का महत्व बताया गया। जल से भरा हुआ कलश दान करना, वस्त्र, छाता और जूते दान करना, गायों को चारा खिलाना, दीपक और अन्न का दान करना। जो बैसाख मास में निरंतर स्नान करता है और इन दानों को श्रद्धापूर्वक करता है, वह जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। दान की एक बूंद भी यदि प्रेम और भक्ति से दी जाए, एक बार तो आकाश सागर बनकर एक गंधर्व रहता था, उबार देती है, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक और कथा सुनाई। लेकिन अभिमान के कारण उसने अनेक पाप कर डाले। जब मृत्यु हुई तो उसे भयंकर यमदूतों ने पकड़ा और नरक में ले जाने लगे। उसी समय बैसाख मास में स्नान, दान और पूजन करने का पुण्य जो उसने एक बार
अनजाने में किया था। रक्षा करने आया चित्रसेन को नरक से मुक्ति मिली और वह पुनः दिव्य रूप धारण कर विष्णु लोक चला गया। एक क्षण का सच्चा पुण्य भी जब प्रभु के दरबार में पहुंचता है तो युगों के पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। बैसाख मास का अद्भुत प्रभाव है। ध्यान से सुनिए। बैसाख मास में किए गए जाप और ताप से रोगों का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है, जीवन में अटके कार्य सहज बनते हैं, मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। जो भी इस मास में गंगा स्नान, तुलसी पूजन, अन्नदान और दीपदान करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, वत्स, जिसने भी इस मास का महात्म्य सुना या सुनाया उसने समस्त तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया। यह कथा रोग, शोक, भय और पापों का नाश करती है। नारद जी ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और संकल्प लिया कि वे इस पुण्य कथा को पृथ्वी पर फैलाएंगे। वही कारण है कि आज भी बैसाख मास आते ही तीर्थों पर स्नान, दान और भक्ति का अनुष्ठान आरंभ हो जाता है। जो मनुष्य इस कथा को एकाग्र चित्त से सुनता है उसके जीवन का हर कांटा फूल बनकर महक उठता है और उसकी आत्मा प्रभु चरणों में विश्रांति पाती है। तो इस प्रकार ये कहानी का अंत होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा।